Hello बच्चों, let's see this question. In the following reaction, the major product is reactant हमें दिया गया है that is cyclopentane containing CH3 group that is 1 methyl cyclopentane is reacted with bromine and in presence of HV to form the major product. तो इस क्वेश्चन में हमें जो रिएक्टेंट दिया गया है एंड रिएजेंट दिया गया है तो उसके हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट दैट इज होमोलिटिक होमोलिटिक फ्यूजन रिएक्शन। अब होमोलिटिक फ्यूजन रिएक्शंस जनरली क्या होती हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और दो बॉन्डेड एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। मतलब इस प्रोसेस में बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड इसके रिजल्ट्स में दो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव स्पेसीज होते हैं। अगर हम यहाँ पे रिएजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें रिएजेंट्स में जो Br2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है Br2 मॉलिक्यूल तो उसका अगर हम होमोलिटिक फ्यूजन करें तो Br तो इसके इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एंड फॉर्मेशन करेगा टू रेडिकल्स को फ्री रेडिकल्स। ओके, Br एंड ये क्या है हमारा दूसरा फ्री रेडिकल्स। तो उसी तरह अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में हमें एक साइक्लोपेंटेन रिंग दिए गए हैं एंड उस पे अटैच है हमारा मिथिल ग्रुप। मतलब ये क्या है हमारा वन मिथिल वन मिथिल साइक्लोपेंटेन। ओके, वन मिथिल साइक्लोपेंटेन। तो ये जब रिएक्ट होता है Br2 के साथ तो हमें इसका मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में ये साइक्लोपेंटेन जो है हमारा एंड सी एच एंड CH ये हमारा वन मिथिल साइक्लोपेंटेन है। अगर हम इसका होमोलिटिक फ्यूजन करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है एट पोजीशन 2 पे जो हाइड्रोजन्स है तो अगर हम इस बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन करें तो हमारा फ्री रेडिकल्स फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, फ्री रेडिकल्स कहाँ फॉर्म होगा हमारा दैट इज इस पोजीशन पे। ओके, एंड एच माइनस एच फ्री रेडिकल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या है हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स है। ओके, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स है। अगर हम इसी मॉलिक्यूल्स में अगर हम दूसरे सिग्मा बॉन्ड्स को होमोलाइटिक फ्यूजन्स करें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कार मिथिल मॉलिक्यूल है उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड है तो अगर हम इसका होमोलेटिक फ्यूजन करें तो हमें क्या मिलेगा फ्री रेडिकल यहाँ पे दैट इज CH2 यानी इस पे एक फ्री रेडिकल आएगा एंड H फ्री रेडिकल रिमूव होगा। हाँ, तो ये है हमारा दैट इज फ्री प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर हम थर्ड टाइप्स का देखें इसका तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है साइक्लोपेंटेन रिंग में। ओके, जहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप अटैच है तो वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है तो ये भी होमोलिटिक फ्यूजन में इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन्स करें तो हमें फ्री रेडिकल मिलेगा यहाँ पे। ओके, CH3 एंड यहाँ पे हमारा एक फ्री रेडिकल होगा प्लस H फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये है हमारा दैट इज अ टर्शरी फ्री रेडिकल। टर्शरी फ्री रेडिकल मतलब इस रिएक्टेंट में हमारे तीनों टाइप के फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं मतलब सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्शरी। अगर हम इसकी प्रायोरिटी देखें स्टेबिलिटी की तो रेडिकल स्टेबिलिटी जो होती है यहाँ पे रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है तो वो होती है मतलब सेकेंडरी टर्शरी रेडिकल सबसे स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड लीस्ट स्टेबल होता है दैट इज मिथीन रेडिकल। ओके, तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रेडिकल स्टेबिलिटी का। तो हमारे
रिएक्शन में हमें तीनों ही रेडिकल्स मिल रहे हैं, तो इन तीनों में से हमारा टर्शरी रेडिकल क्या होगा, सबसे स्टेबल होगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज टर्शरी रेडिकल, ये हमारे बी आर रेडिकल्स के साथ फॉर्म होकर यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे हमारा CH3 एंड यहाँ पे हमारा Br रेडिकल अटैच हो जाएगा बाय द होमोलिटिक फिजन रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट। ओके, अब ये मेजर प्रोडक्ट हमारे यहाँ क्वेश्चंस में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी में। ओके, ऑप्शन सी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओके, बाकी के रिएक्शंस, बाकी के रेडिकल्स के साथ ही ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन अटैच होगा लेकिन वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।